हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अल्फाबेटिकल सीरीज हमने स्टार्ट की थी और वो हमने कंप्लीट भी कर ली है। अब उसके संदर्भ में आगे की सीरीज में चलते हुए कोडिंग डिकोडिंग हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट को उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 5 टाइप के क्वेश्चन में जिसमें से हम टाइप नंबर 1 देख रहे हैं, टाइप नंबर तो क्वेश्चन को हम बहुत आराम से कर देते हैं। अब हम अपनी इन्हें जो ये दिया हुआ है इन्हें हम मन की आंखों से देखते हैं प्लेस वैल्यू की तरह। तो ये हमें एच नहीं दिखाई देना चाहिए, ये हमें डायरेक्ट 8 दिखाना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? 8 दिखना चाहिए। अब देखो एच मतलब अगर इसके सिर बांधते हैं ऊपर नीचे के तो 8 की सिंबल आकृति मिल जाती है 8। और ये हमें एफ दिखाई नहीं देना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए हमें 6, यानी फिक्स 6। और जी देखो ये 7 की सिंबल आकृति है तो ये दिखाई देना चाहिए हमें 7। और ये देखो पी, पी मतलब ओपी शर्मा, ओ की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 15 और पी की प्लेस वैल्यू 15 से आगे यानी कि 16। अब देखो एच एफ जी पी को ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ये। अब इन्हें भी मन की आगे से देखो प्लेस वैल्यू की तरह। तो हमें इजोटी के अनुसार ये 10 है, ये यानी कि इसकी पता है हमें ये 8 है। आई मतलब आई नो यानी कि 9 है। आर मतलब राजा यानी कि 18 ईयर्स का था वो। ठीक है। अब 8 से यहाँ तक आते हैं तो यहाँ कितने ऐड हुए? प्लस के 2 ऐड हुए। फिर 6 से 8 पर आते हैं, प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं। 7 से 9 पर आ रहे हैं, प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं। हो रहे नहीं। अब 6 से 16 से जब यहाँ आ रहे हैं तो प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फोर वर्ड के पैटर्न का मतलब यही होता है कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि जोड़ घटा सब्ट्रैक्ट और सब भाग तक भी उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर 8 को 10 बना दिया, 6 को 8 बना दिया, 7 को 9 बना दिया, 16 को 18, यानी कि सभी प्लेस वैल्यू में प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं। कितने ऐड हो रहे हैं? प्लस के 2। तो अब कैसे करना क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें सबकी प्लेस वैल्यू याद होना कंपलसरी है। देखो ये डी नहीं दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए 4। ये जी नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए 7। ये एम नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए हमें 14। ये क्यों नहीं दिखता? हमें क्वीन यानी 17 ईयर्स की क्वीन। अब देखो प्लस के 2 यहाँ सब में ऐड हो रहा तो इधर भी प्लस के 2 हम सब में ऐड कर देंगे। तो 4 6 और 6 का क्या होता है हमारा? एफ फिक्स। 7 और 2 9 आई नाउ यानी कि आई। और यहाँ पर ये है 14 में 2 ऐड करेंगे 16। और 16 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों ओपी, यानी कि ओपी। ओ होता है 15 पे, पी 16 पे, यानी कि पी 16 पे। और यहाँ पर 17 यानी कि 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? जब हमने 2 ऐड करा 19। और 19 में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है हमारा यानी कि राजा की और क्वीन की शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो इसलिए इसका आंसर हो गया हमारा FIPS। क्या आंसर हो गया? FIPS। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि नाइक को हम MJJF लिखा जाता है तो पिक को क्या लिखा जाता है? देखते हैं। ये हमें जो है ये एन नहीं दिखना चाहिए, ये डायरेक्ट दिखना चाहिए हमें 14। क्या दिखना चाहिए? 14। ये आई ना दिख कर आई नाउ यानी कि 9। के मतलब किंग्स 11 पंजाब की IPL टीम यानी कि 11। आई मतलब ये तो पता है इजोटी के अनुसार 5 होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? 5 होता है। अब एकदम इनके इधर कर लेंगे एम यानी कि 30, जे मतलब इजोटी से 10, जे 10 और एफ हमारा फिक्स मतलब 6। अब ये देखो क्या हुआ, हम जो है 14 से 13 पर आए। कहाँ आए? 14 से जब 13 पर हम आए हैं तो माइनस के 1 हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस के 1 हुआ है। अब देखो जब 9 से हम 10 पर आए हैं तो इसमें हम प्लस का 1 हुआ है। देखो यहाँ 14 से 13 आए प्लस का माइनस का 1, 9 से 10 आए प्लस का 1। और यहाँ पर जब 11 से हम 10 पर गए हैं, 11 से 10 आए तो क्या हुआ है? माइनस के 1 हुआ है। फिर 5 से 6 पर आए तो प्लस के 1। अब ये बताओ आपने कुछ जज करा यहाँ कि सबसे पहले क्या हुआ? माइनस के 1, उसके बाद प्लस के 1, उसके बाद माइनस के 1, उसके बाद प्लस के 1, यानी कि ये सीरीज बनी हमारी माइनस के 1 प्लस के 1 फिर माइनस के 1 फिर प्लस के 1। अब इसी सीरीज को अगले में फॉलो कर देना है, कुछ नहीं करना। ये पी नहीं, हमें 16 लिखना चाहिए, ये आई नहीं, ये 9 लिख। अब देखो यहाँ पर सी का मतलब होता है, क्या होता है सी का मतलब?
3 और के का मतलब होता है किंग्स एलिमेंट यानी कि 11। अब देखो, अब हमने देखो सबसे पहले -1 हुआ है यानी 15, -1 करेंगे 15 और 15 में क्या होता है OP यानी O। अब देखो यहाँ देखते हैं हम, अब प्लस का 1 हुआ है यानी कि 9 प्लस के 1 हुआ है 10 और 10 में क्या आता है हमारा, 10 में आता है हमारा दोस्तों J, क्या आता है J। अब C यानी कि 3 में प्लस का 1 करेंगे तो कितना होगा 4 और 4 1 नहीं होना है यहाँ दोस्तों, यहाँ होना है -1, क्या होना है -1। तो 2 पे क्या आता है B, अब B आता है, अब देखो यहाँ प्लस के 1 होना है, क्या होना है प्लस के 1। तो अब देखो 12 पे क्या होता है L, यानी कि जब किसी से लव हो जाता है तो उसका जो चेहरे पे 12 बज जाते हैं, आई मीन याद करने की ट्रिक, क्या बज जाते हैं 12, तो इसलिए लव 12, लव हुआ 12 बज गए चेहरे पे, तो इसलिए जो L की प्लेस वैल्यू है वो हमारी 12 होगी या 12 में होता है L, इसलिए इसका आंसर आएगा OJBL। क्या आंसर आएगा OJBL। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि हॉर्स को KRUVH लिखा जाता है तो डेयरी को क्या लिखा जाता है। देखो करने का तरीका वही है कि इसमें देखते हैं आखिर हुआ क्या है, यानी कि S की प्लेस वैल्यू 8 होती है, क्यों O की 15 होती है, R की होती है हमारी 18, S की होती है हमारी 19 और E की होती है हमारी 5। अब इनकी भी एकदम देखो 11, 18 और यहाँ पर ये U है, क्या है U, तो U की क्या होती है हमारी 21 यानी कि यूथ, और B की विक्ट्री यानी कि 22 और S की हमारी 8। अब यहाँ देखते हैं हुआ क्या, क्या हुआ है यहाँ देखो 8 से जब 11 को आए हम, कहाँ है 11 पे पहुँचे हैं तो प्लस के 3 हो गए, जब 15 से जब हम 18 पे आए हैं तो प्लस के 3 हो गए। देखो जज करने वाली बात है, 18 से जब हम 22 बन पे आए हैं प्लस के 3, सब में प्लस के 3 हो गए, ये तो कॉमन सी बात है जो टाइप नंबर 1 में हमें मिली है, यानी कि प्लस के 3, तो बिल्कुल ही ऐसे ही कर देना है अगले वाले में, ऐसे ही कर दो। D मतलब 4, D मतलब 4 प्लस सब में प्लस के 3 हो रहा है, तो 4 और 3 7 और 7 का मतलब होता है G, क्या होता है G देखो ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, A मतलब 1 में 3 जोड़ेंगे 4 मतलब B, I होता है I नो यानी कि 9 में जब हमने 3 जोड़े 9 और 3 12 और 12 का लव यानी कि 12 बजे यानी कि L, ठीक। और R मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, R होता है राजा मतलब जब राजा 18 साल का होएगा तभी उसकी शादी हुएगी S से, ठीक। तो इसलिए अब इसमें जब 18 में हमने 3 जोड़े कितना हो गए 21, और 21 यानी कि यूथ यानी कि उत्साह, 21 ईयर में आता, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा U, क्या आ जाएगा U। अब Y में देखो Y होता है 25 का, जब Y में हमने 3 जोड़े 26 में जाए 2 और यानी कि B, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारा GDLUB। यदि HDKSNO को EITLPO लिखा जाता है तो इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मन की आंखों से देखना है प्लेस वैल्यू की तरह, आखिर ये क्या दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये H दिखाई ना देगा, हमें डायरेक्ट 8 दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई देते हैं 8। अब D को यदि D नहीं 4 दिखाई देना चाहिए। अब देखो K मतलब किंग्स एलिमेंट यानी कि 11, S मतलब शादी होगी 19 ईयर्स की ओल्ड, N मतलब 14 और O मतलब आपको पता है क्या होती है 50 इजोटी के अनुसार। अब यहाँ देखते हैं क्रॉस पैटर्न बना या नहीं। देखो यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, यही तो क्रॉस पैटर्न है, इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 और आई की आई 9 क्या होती है आई 9 और टी की पता नहीं 20 और नहीं तो इजोटी के अनुसार हमें पता है 20 वैसी होती है। एल की मतलब पता है आपको, जबकि लव हो जाता है यानी 12 बजे और 12 बज गए यानी कि एल की प्लेस वैल्यू होगी। और पी मतलब पी तो पता है ओ पी 15 पे इजोटी के अनुसार, पी हमारा 16 हो जाएगा और ओ हमारा 15 पे। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं 5 9 और 5 9 20 12 16 और 15। अब ये देखते हैं कि आखिर देखो यहाँ 8 से 9 हो गया प्लस के 1, यही है क्रॉस पैटर्न मेरे प्यारे दोस्तों, यही क्रॉस पैटर्न है कि 8 से 9 आए यानी प्लस के 1 बढ़ा, 4 से 5 आए प्लस के 1 इधर बढ़ा। अब ये देखो प्लस के 1 बढ़ा। अब किधर देखते हैं 11 से 12 आए प्लस के 1 यहाँ बढ़ा और 19 से हम 25 आए प्लस के 1 यहाँ बढ़ा, यही क्रॉस पैटर्न है। 14 से 15 आए प्लस के 1 यहाँ बढ़ा और 15 से 16 आए प्लस के 1 यहाँ बढ़ा। अब देखो क्रॉस पैटर्न में सब में प्लस के 1 बढ़ रहा है तो बिल्कुल ही क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है। यानी कि के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11
ओ की होती है हमारी 15, एस की होती है हमारी 19, एम की होती है हमारी 13, ए की होती है हमारी 1, अब एल की होती है हमारी यही 12 करके। ठीक, अब प्लेस कर दूँ मैं ऐसे इस टाइप से क्रॉस पैटर्न मतलब ये। अब देखो सब में प्लस से 1 हो रहा है, यानी कि अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप। और प्लेस वैल्यू आपको याद हो गई होंगी क्योंकि मैंने एक वीडियो आपको पहले से ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही है प्लेस वैल्यू याद करने की धमाकेदार ट्रिक। अब देखो 11 में 1 ऐड करा, 12 को होगा एल, 50 में 1 ऐड करा यानी 16 ओपी शर्मा यानी कि पी, और यहाँ 19 में हमने 1 ऐड करा 20 यानी कि टी। ठीक, और यहाँ पर 13 में जब हमने प्लस के 1 ऐड करा तो ये होगा 14, और 14 को होता है हमारा एन, क्या होता है एन। अब यहाँ देखो ये जो हमारा 1 है, 1 में जब हमने 1 ऐड करा तो ये होगा बी, और जब 12 में हमने 1 ऐड करा तो ये होगा 13 यानी कि एन। अब देखो आंसर क्या आएगा, पी एल एन टी एन डी, ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। तो हमें क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पी एन जे को एम और जे आई लिखा जाता है तो सी ए एल एन को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन करने हम ऐसे ही है, देखो क्या करना है, हमें पी नहीं देखना, इसकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट, यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, और एन की प्लेस वैल्यू 14, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे की 10 जो के अनुसार के की 3 से लेकर। ठीक, अब ये हमें उठा के यहाँ रख लेना, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। अब एक चीज जज करिए आपने, क्या जज की, ऊपर वाले जो हमारे डिजिट हैं, जो प्लेस वैल्यू हैं, सब में -1 हो रहा है, उसमें +1 हो रहा था, इसमें -1 हो रहा है। देखो 16 से 15 है, 14 से 13 आ गए, और 10 पे 9 आ गए, 11 से 10 आ गए, सब में प्लस के माइनस के 1 हो रहा है, माइनस के 1 हो रहा है। तो करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसके अंदर प्रोसेस चली वही प्रोसेस हमें इसके अंदर चलानी है, यानी कि इसके अंदर भी हमें वही प्रोसेस चलानी है। अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हो आप बिल्कुल ऐसे ही, अगर प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आपके। देखो सी की होती है 3 में माइनस के 1 हुआ बी। ठीक, ए की होती है, देखो अब ए की होती है ए, माइनस के 1 हुआ जेड, जेड पे हम हमेशा काउंट करते हैं Z2 माइनस जी, देखो 1 है ये, 1 में जब माइनस के 1 होगा 0, क्या आया 0, और 0 को हमेशा हम जेड पर काउंट करते हैं, किस पर काउंट करते हैं, जेड पर, जेड होता है 0। ठीक, अब एल होता है 12, जब 12 में 1 माइनस हुआ 11, और 11 की पता हमें किंग्स 11 टीम होती है पंजाब की जो IPL टीम है, यानी कि ये होगी हमारा सॉरी यानी कि के। ठीक, और एम मतलब 13 में जब 1 माइनस हुआ 12, और 12 को पता है आपको 12 बच जाते हैं, कब बच जाते हैं, जब हम किसी से लव करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया ये, आंसर हो गया हमारा ZBL के, ये हमारा